ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री हनुमान हरि की जय हो। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राख्यौ दीन्यौ राज अखंड। सीताराम। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। सीताराम। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दश मात सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। सीताराम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। सीताराम। अश प्रभु छाड़ भजई जे आना ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना निज जन जानता ही अपना बा प्रभु शोभाओ कपि कुल मन भावा। सीताराम। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर श्री विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। सीताराम। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहते उदासी बोले बचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूप सब रूपों में प्रगट सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सीताराम। सुनु कपीश लंकापति वीरा कहि विदित रहे जलद गंभीरा संकुल मकर उरग झस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। सीताराम। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। सीताराम। लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सायक जदपि तदपि नीति यश गाई विनय करे सागर सन जाई। सीताराम। सीताराम प्रभु की सीताराम। 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 विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलध कई उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरई सकल भालु कपिधार। सीताराम। हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सीताराम। सका कही तुमने की उपाय करे देव जो होय सहाय मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनियति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि देव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। सीताराम। सीताराम। नाथ देव कर कब
मन भरोसा, शोषय सिंधु करई मन रोषा। कादर मन कहुए के अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सीताराम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध लीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने वाला उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकार करते हैं। सीताराम। सुनत बेहस बोला रघुबीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। अस कह प्रभु अनुजय समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। सीताराम। यह सुनकर श्री रघुबीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। सीताराम। प्रथम प्रणाम कीन शिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब विभीषण प्रभु पहे आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सीताराम। सकल चरित तिन देखे रामा, धरे कपट कपि देह सिया रामा। प्रभु गुण हृदय सराय रामा, शरणागत परने सिया रामा। सीताराम। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। सीताराम। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपिश पहियाने। सीताराम। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सीताराम। कह सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग कर पट बहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपि धाये, बांध कटक चहुपाश फिराए। सीताराम। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। सीताराम। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तही कौशलाधीश के आना। सीताराम। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। अब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। सीताराम। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बाँचो। सीताराम। कहो मुखागर मूड सम, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु नता, आवा काले तुम्हार। सीताराम। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामायण मैया की जय हो। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयो, जहाँ तह करो पयान। रामायण बैकुंठ गई, देव गए निज धाम। शंभु तो कैलाश गए,
विदा होते हनुमान लखन सिया रामचंद्र जी की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।